शाम को थोड़ी देर हो जाएगी, हाट से कुछ लाना है तो बता देना। हाँ, आते वक्त हरा साग मिले तो लेते आना। ठीक है। बहू, आप चिंता मत करो, अंदर नहीं आओगे। मेरी एक बात सुन लो, मेरे पोते के प्राण बचा लो। 2 दिन से कुछ नहीं गया है बेचारे के पेट में। पर मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? इसे अपना दूध पर माँ, ये तो मुश्किल है। ऐसा मत बोलो बहू, ऐसा मत बोलो। बच्चे की कोई जात नहीं होती। ये बिन माँ का बच्चा है। तुम यशोदा बनकर इसकी जान बचा सकती हो। कृष्ण मुरारी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद देंगे बहू। इसे बचा लो, इसे बचा लो बहू। पी रहा है? जी। क्या बताऊं कांति, मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया इस पोते के लिए। और मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मैं इसे क्या दूं और क्या ना दूं। 6 महीने तक माँ को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, केवल अपना, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, क्योंकि माँ का ही दूध तो है जो बच्चों को इतनी सारी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। लेकिन पुष्पा के जाने के बाद आपको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, ये मैं समझ सकती हूँ माँ जी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? मैंने अपनी पुष्पा की ठीक से देखभाल नहीं की। अगर समय पर उसे अस्पताल ले जाती, उसे वहां कुछ और दिन रहने देती, तो आज मेरा पोता अपनी माँ के लिए नहीं तरसता। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा मत कहिए। आप अपने आप को दोष क्यों देती हैं? आपके जमाने में कहाँ जानते थे लोग ये सब? और फिर हमें भी थोड़ी ना पता थी ये सब बातें। वो तो भला हो नर्स बहन जी का, जिन्होंने हमें ये सब बातें बताई। हाँ, तुम ठीक ही कह रही है। हमें कोई नहीं मिला ये बताने वाला कि सही और गलत क्या है, कि जब पेट से हो तो ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। समय समय पर उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर टीके भी लगवाने चाहिए और जांच भी करवानी चाहिए। और बच्चा तो अस्पताल में ही होना चाहिए।
इसकी भूख ने और इसके आंसुओं ने मेरी आंखें खोल दी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जब भी इसे भूख लगे ना, आप इसे मेरे पास लेकर आइएगा। अरे तूने इसे दूध पिलाकर ऐसा कर्ज चढ़ा दिया है जिसे मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। पंचायत ने इनके खिलाफ शिकायत की है कि ये यहाँ पर काम ही नहीं कर रही। अरे मास्टर जी, आप यहाँ? आप भी तो यहाँ हैं। मैंने तो नहीं पूछा कि अरे सविता जी आप यहाँ? वो क्या है ना सविता जी, मैं तो एक मास्टर हूं, बोलने की आदत है। आपको अकेले देखा तो सोचा चलो कोई तो मिला जिसे एक दो बातें कर लूं। पूरे 2 घंटे हो गए सविता जी चुप बैठे हुए। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। कुछ दिनों के लिए शहर जा रही थी तो सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं। हमारा गांव और यहाँ के लोग हैं ही ऐसे सविता जी, अगर किसी का दिल थोड़ी देर के लिए भी लग जाए ना तो जाना मुश्किल होता है। अपनी मर्जी से कहाँ जा रही हूँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना था। मास्टर जी, इस जगह ने मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ राजपुरा छोड़कर शहर की भीड़-भाड़ में रह पाऊंगी भी या नहीं, और फिर वो जिंदगी मेरी अपनी होगी भी या नहीं। शायद नहीं। यूं लगेगा किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे की जिंदगी जी रही हूं। Sorry. No, it's okay. अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं सविता जी, ये जो आंसू है ना आप पे कुछ जमते नहीं। आप जिस तरह से राजपुरा में आई और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आपने सबका दिल जीता, ये इस बात का सबूत है चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों आप सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हो सकती हैं। अरे क्या क्या नहीं बदला आपने यहाँ। आपने तो खुद मास्टर हीरा लाल को बदल दिया। अपने स्कूल में मैं खुद बच्चों को कभी नहीं डांटता, पर मेरे ही स्कूल में जो मुझी को आपने डांट लगाई थी वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पर अब सोचता हूं डांट खाने के कई फायदे भी हैं, सब बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखकर डांट दिया करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
आपकी डांट का इंतजार रहेगा। बिटिया कह रही थी कि आज तुम उस टोले में गई थी। जिंदगी भर तो उस टोले का नाम भी नहीं लिया, पर आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? जरूरत थी। मेरा पोता भूख से बिलक रहा था। जब कांति ने उसे अपना दूध पिलाया तब जाकर चुप हुआ। हे भगवान, क्या कह रही हो तुम? तुमने अपने पोते को विकास से वंचित वर्ग की औरत के दूध पिला दिया है? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल मैं पहले थी, लेकिन शायद अकल मुझे अब आई है। मेरे लिए वो विकास से वंचित वर्ग की औरत नहीं, सिर्फ एक औरत है, एक माँ। बल्कि मेरी नजरों में तो वो किसी देवी माँ से कम नहीं। राम राम राम, अभी भी समय है। ऊपर वाले से माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देगा। गंगा जल लेकर अपने ऊपर और उस बच्चे के ऊपर छिटकारा मार ले। अरे मैं सब जानती हूँ, ऊपर वाले ने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, पर ये तो नहीं कि तू हद ही पार कर दे। किस हद की बात करती हो तुम? गई थी मैं अपने लोगों के बीच, लेकिन किसी को मेरे पोते पर तरस नहीं आया, जबकि सब जानते थे कि मेरा पोता भूख से बिलक रहा है। पूरे गांव में सिर्फ एक वही औरत थी जिसने मेरे पोते के आंसुओं का दर्द समझा। जिस औरत ने अपने बच्चे के हिस्से का दूध मेरे पोते के साथ बांटा हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ही नहीं, सबसे बढ़कर है। जब कांति ने इसे अपने सीने से लगाया, तब मुझे पता चला कि छोटा इंसान नहीं, छोटी सोच होती है। एक तरीका उसके पास। इंशाल्लाह वक्त आने पर खुद ब खुद बात सुलझ जाएगी। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं मुझे। लेकिन अब गांव को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।